हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 6 जो कि है आपका ट्राइंगल्स, इसका हम आज एक्सरसाइज 6.1 करने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट पेज से। उम्मीद करता हूँ कि आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख कर आए होंगे, तो आप चैनल पे जाके इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम एक्सरसाइज से। इस एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, जिसमें आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है, मतलब कि ब्रैकेट में आपको वर्ड दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है, फिल करना है। तो आइए फिल करते हैं। तो पहला क्या है, ऑल सर्कल्स आर। आपने उम्मीद करता हूँ कि इंट्रोडक्शन देखे होंगे, तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ गए होंगे। सिमिलरिटी का मतलब सिर्फ अगर शेप इक्वल रहेगा तो दोनों सिमिलर होंगे, अगर शेप और साइज दोनों इक्वल रहेंगे तब वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो ऑल सर्कल्स आर बताना है आपको। ऑल सर्कल्स मतलब कि जो आपके जो सर्कल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो आप देखिए जो सर्कल्स हैं उनका शेप क्या है, शेप तो सेम है, लेकिन साइज़ तो आपको नहीं ना पता, साइज़ तो आपको गिवन नहीं है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि साइज इज़ नॉट डिफाइंड, देयरफॉर ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आंसर आपका हो जाएगा सिमिलर। आते हैं सेकंड में, ऑल स्क्वायर्स आर। सारे स्क्वायर कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्योंकि उनका आपको साइड नहीं दिया गया है। भले ही उनका इक्वल साइड होता है, लेकिन दो स्क्वायर अगर आपको दिए गए हैं तो सिमिलर होंगे कि कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि शेप आपको सेम दिख रहा है, साइज सेम नहीं दिख रहा है, इसीलिए क्या होंगे, ये सिमिलर होंगे। आते हैं ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कैसे ट्रायंगल्स होंगे जो सिमिलर होंगे, तो आपको बताना आइसोस्केलेस ट्रायंगल सिमिलर होंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जिनका तीनों साइड इक्वल रहता है, तो ऐसे ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। फोर्थ में आते हैं, टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड्स आर सिमिलर। अगर कोई भी दो ऐसा फिगर है जिसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन, जिनका नंबर ऑफ साइड क्या है, सेम है, तो आपको बताना है कि वो सिमिलर हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, मतलब कि उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा। और फिर पूछ रहा है देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर, उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा। तो मैंने आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया में स्पेशली बताया था कि कोई भी ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। और जो सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड अगर दिया है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनल। क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनल। समझ आ गया, प्रोपोर्शनल होते हैं, समझ आ गया। तो ऐसे करके आपको पहला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर का और नॉन सिमिलर फिगर का एग्जांपल देना है। तो सिमिलर फिगर में आपका हो जाएगा क्या, तो सिमिलर फिगर में पहला एग्जांपल हो जाएगा टू स्क्वायर्स, और दूसरा आपका एग्जांपल हो जाएगा टू सर्कल्स। आते हैं नॉन सिमिलर फिगर। आप फिगर बना सकते हैं, नॉन सिमिलर फिगर में आ जाएगा क्या, स्क्वायर एंड सर्कल, और आपका आ सकता है क्या, रोम्बस एंड सर्कल। कैसे नॉन सिमिलर है, क्योंकि इनका शेप क्या है, अलग अलग है। आपको इंट्रोडक्शन में बहुत ही डिटेल में बताया था, उम्मीद करता हूँ कि आप देख कर ही आए होंगे। तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। यहाँ पे आपको कुछ क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, आपको बताना है कि ये सिमिलर है कि नहीं। हमने कुछ क्राइटेरिया पढ़ा था, पहला कि उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, और दूसरा कि उनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो आइए इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है। इसमें आपको मेनली दिया है, पहले देखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। तो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड निकालना आता होगा। यहाँ पे आपका एस पी हो जाएगा, एस पी अपॉन क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, इज इक्वल टू एस आर अपॉन ए बी हो जाएगा, इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन सी बी हो जाएगा,
इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन, सॉरी यहाँ पे आपका एस आर अपॉन क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। एस आर अपॉन क्या होगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ए बी। उम्मीद करता हूँ कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड निकालना आ गया होगा। हमने यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लिख दिया। अब उनका देखने की रेशियो इक्वल है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, ये आपका 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो सब क्या इक्वल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा 1 2 1 2, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, अगर आपका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है तो आप बोल सकते हैं क्या कि ये पहला क्राइटेरिया क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। आते हैं दूसरे क्राइटेरिया पे। पहला क्राइटेरिया देख लिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या था कि एंगल इक्वल होना चाहिए। हमको यहाँ पर एक स्क्वायर का एंगल तो पता चल रहा है कि इसका एंगल 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे आपका जो भी फिगर दिया गया इसका एंगल पता चल रहा है क्या, मतलब कि इनका एंगल इक्वल नहीं है। तो आप सेकेंड रीज़न लिखेंगे, एंगल्स आर नॉट इक्वल, so these figures are not similar। समझ में आ गया कैसे आपको आंसर देना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या क्वेश्चन था। बहुत ही छोटा एक्सरसाइज था। इसमें पहला फिल इन द ब्लैंक्स आपने सब कर लिया होगा। दूसरा सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट फिगर, नॉन सिमिलर फिगर का एग्जांपल आपने देख लिया होगा। और लास्ट क्वेश्चन हमने देख ही लिया है। तो बहुत ही छोटा एक्सरसाइज था। उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम क्लियरली समझ आया होगा। तो चलिए ये इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।